मसीह में मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। तो आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ बात करेंगे। परमेश्वर हमसे बात करता है अपने वचनों के द्वारा। तो आइए हम इस वचन के लिए जो आज परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जो जा रही हूँ, उस वचन के लिए हम मिलकर सब जन प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब जन प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु जो आपने हमें अपनी संगति में आने की ग्रेस दी, प्रभु हम आपकी ग्रेस के लिए धन्यवाद करते हैं। और पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा वचन हमें छुड़ाता है, चंगा करता है। और प्रभु यीशु मसीह जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, आज का ये वचन लोगों के हृदयों में कार्य करे, लोगों की जिंदगियों में काम करे, उनको छुड़ाए परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह जो जो लोग इस वचन को सुने वो तेरे नाम में आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह जी के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब जन कहेंगे आमीन। तो आज का जो वचन है हम उसको सुनेंगे। परमेश्वर ने मुझे एक मैसेज दिया, हम उस वचन को आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप मेरे साथ पवित्र बाइबल को, अगर आपके पास अभी इस समय पवित्र बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। परमेश्वर के वचन के बीच में से रोमियो उसकी 13 उसकी 8 आयत में मैं आपके लिए पढ़ूंगी। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। सब जन कहेंगे आमीन। तो परमेश्वर का जो वचन है हमें यहाँ पर रोमियो 13 की 8 में परमेश्वर का वचन हमें ये बात बताता है कि आपस में प्रेम करना, प्रेम के अलावा और किसी बात में हमने एक दूसरे के कर्जदार नहीं होना। तो कर्जदार नहीं होना, कर्जदार का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज के लिए किसी को किसी का ऋण देना होता है, जो किसी से हमने लिया है, जो ऋणी होते हैं, हम कर्ज हिंदी में उसको बोल देते हैं, ऋणी भी बोल देते हैं। तो किसी से हमने किसी चीज को लिया है, तो उस चीज को जब हमने वापस करना होता है तो वो होता है कर्ज, तो हमने उसको देना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है प्यार के अलावा आपने किसी और चीज के कर्जदार नहीं रहना। तो हमने किसी को अगर कुछ भी वापस करना है तो प्यार ही करना है, हमने प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे इस बारे में बात कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी ने, जिस किसी ने प्रेम रखा है दूसरे से, उसने क्या किया, व्यवस्था को पूरा किया। तो अगर हम हिंदी की बाइबल में यहाँ पर लिखा है व्यवस्था, अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं इसको तो वहाँ पर लिखा है लॉ का मतलब कानून। जो परमेश्वर का कानून बनाया गया है, परमेश्वर की जो व्यवस्था बनाएगी, परमेश्वर का वचन यहाँ पर उसी का जिक्र करता है कि कहता है जो कोई प्रेम करता है एक दूसरे से वो मेरे कानून की पालना करता है, वो मेरे कानून को मानता है। क्योंकि ये कि जो कुछ लोग कहते हैं कि मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं डकैती नहीं करता हूँ, पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, पर वो प्रेम नहीं करते। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि अगर कोई चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, हत्या ना करना, लालच नहीं करता, इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा, अगर कुछ और भी जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर के वचन में उनको मानता है, पर सबका सारांश क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी को प्रेम कर। तो सारांश का मतलब अगर हम देखें तो सारांश का मतलब है कि किसी चीज का जो निचोड़ निकलना, किसी बात का मेन मुद्दे पर आना, मेन पॉइंट पर आना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है सारी बातों का जो मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है, ये है कि चाहे आप सारे वचनों को मान रहे हो, पाप नहीं कर रहे हो, व्यभिचार नहीं कर रहे हो, चोरी नहीं कर रहे, डकैती नहीं कर रहे, लालच नहीं कर रहे, पर आप अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं करते, तो ये सब व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन कहते हैं सबका निचोड़ ये है कि आप अपने पड़ोसी को, अपने साथ वालों को प्रेम करो। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। तो अगर आप
कलीसिया में जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो, आप अपने पड़ोस में रह रहे हो, आपके साथ जो आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जहाँ पर आप संगति करते हो, आपके साथ वाले जो लोग हैं, अगर वो आपके साथ हैं तो आप उनकी बुराई कर रहे हो, आप उनकी निंदा कर रहे हो, तो आप परमेश्वर को आप परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे, बल्कि आप परमेश्वर के लॉ की उल्लंघना कर रहे हो, आप परमेश्वर के लॉ को तोड़ रहे हो। परमेश्वर का जो लॉ है वो ये कहता है कि पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करनी, अगर हम उसको प्रेम करते हैं परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रेम कर रहे हैं अपने पड़ोसी को, अपने साथ वालों को, अपने फ्रेंड्स को, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, जो भी आपके साथ में है, हमारे साथ में, अगर हम उनको प्रेम कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के कानून को मान रहे हैं, हम उसके कानून की पालना कर रहे हैं, हम उसकी व्यवस्था को मान रहे हैं। तो आगे जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं रोमियो में, मैं आप 1 कुरिन्थियां, तो वहां पर लिखा है 1 कुरिन्थियां उसकी 13 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो वचन है प्रेम करने के लिए हमें कहता है। तो प्रेम क्या करता है, प्रेम जो है उसकी क्वालिटीज क्या है, परमेश्वर का वचन प्रेम के बारे में बताता है। 1 कुरिन्थियां उसकी 13 आयत में, तो वहां पर सारी परमेश्वर ने बताया कि प्रेम में क्या क्या बातें होती हैं, वो क्या नहीं करता, वो मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे बात कर रहा है कि यदि आप स्वर्गदूतों की नाई बातें करें, आप कहें कि मुझे स्वर्गदूतों की तरह आप बात कर रहे हैं, आप भविष्यवाणियां कर रहे हैं, आप में इतना विश्वास है कि आप इतना विश्वास कर रहे हैं कि अगर मैं पहाड़ों को भी कह दूं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को कह दूं कि वो गिर जाएं तो वो गिर जाएंगे, अगर आप में इतना विश्वास है, पर आप प्रेम नहीं कर रहे, परमेश्वर का वचन कहता है आप प्रेम नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आगे लिखा है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है कि यदि आप अपनी, चाहे आप बहुत आपके पास पैसा, आप अपनी संपत्ति चाहे नहीं, कम है ज्यादा है, तो आप क्या करो, ये दिखाने के लिए कि मैं तो बड़े पुण्य के काम कर रहा हूँ, दान दशवंत दे रहा हूँ, मैं अपनी संपत्ति गरीबों को दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कंगालों को दे रहा हूँ। आप कंगालों को दे दो अपनी संपत्ति और अपनी देह को जलाने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है जलाने के लिए, बर्न करने के लिए भी दे दो, जला भी दो कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, पर आप प्रेम नहीं रखते अपने पड़ोसी से, दूसरों से, तो ये सब कुछ व्यर्थ है और परमेश्वर उसका कोई लाभ नहीं है। पर आगे जाकर परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और प्रेम फूलता नहीं, वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रेम की क्वालिटीज बता रहा है कि परमेश्वर का जो है, जो हमारी लाइफ में एक प्रेम, जो परमेश्वर हमें सिखाता, वो प्रेम कैसा होना चाहिए, वो धीरजवान है, वो कृपालु है, वो काइंड है, वो दया करने वाला है दूसरों पर। जिसमें जो प्रेम करेगा वो कृपा करेगा दूसरे के ऊपर, वो दयालुनेस दिखाएगा, अपनी काइंडनेस दिखाएगा परमेश्वर को, और वो डा नहीं करेगा और वो प्रेम बढ़ाई नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, मैं हूँ, वो फूलता नहीं है कभी भी। और परमेश्वर का वचन कहता है वो अनरीति से नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता। जो प्रेम है, अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु के लोगों को प्रेम कर रहे हैं, तो हम अपनी ही भलाई नहीं चाहेंगे, हम बल्कि अपनी नहीं बल्कि दूसरे के हित की भी चिंता करेंगे, दूसरे की भी भलाई करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि अपने ही नहीं बल्कि दूसरे के हित की भी चिंता कर। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर यही कह रहा है कि जो प्रेम है वो अपनी ही भलाई नहीं चाहता बल्कि दूसरे की भी चाहता है, वो झुंझलाता नहीं और बुरा भी नहीं मानता।
प्रेम जो है वो बुरा नहीं मानता, चाहे उसको कोई कुछ भी कहे वो बुरा कभी नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, बुरी बातों से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है। वो हमेशा सत्य का साथ देता है। जो प्रेम है वो सत्य से खुश होता है, वह सब बातों को सह लेता है, वो सब बातों को सहता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, वो आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। तो वो कभी टलता नहीं है, वो कभी भी टलता नहीं, वो कभी भी खत्म नहीं होता। और परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्यवाणियां समाप्त हो सकती हैं, जो भविष्यवाणियां की जाए वो खत्म हो सकती, वो समाप्त हो सकती हैं, हो जाती रहेंगी। ज्ञान जो है मिट जाएगा, जो शिक्षा है वो भी मिट सकती है, पर परमेश्वर कहता है जो ज्ञान है वो अधूरा है। हमारी जो भविष्यवाणियां हैं वो भी अधूरी हैं, ज्ञान भी अधूरा है, पर परमेश्वर का जो वचन है वो परफेक्ट है, वो अधूरा नहीं है, वो पूरी तरह से सर्व सिद्ध है, वो परफेक्ट है। तो अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है एंड थ्रू, तो मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ूंगी। लव सफर्स लॉन्ग एंड इज काइंड, लव डजंट एनमी, लव डज नॉट प्रेड इटसेल्फ, इज नॉट पफ्ड अप, फूलता नहीं है, पफ्ड अप वो कभी भी फूलता नहीं है। जो प्रेम है, चाहे उसकी लाइफ में कितना भी वो आगे बढ़ जाए, तो वो अगर प्रेम करने वाला तो वो पफ्ड नहीं होगा, कभी भी फूलेगा नहीं कि मैं बढ़ गया, मैं आगे चला गया। वो एक नम्र इंसान की तरह रहेगा। और यहाँ पर लिखा है डज नॉट बिहेव रूडली, वो कभी भी किसी के साथ रूड बिहेव नहीं करेगा। और यहाँ पर लिखा है डज नॉट सीक इट ऑन इट नॉट प्रोवोक्ड, वो प्रोवोक्ड थिंग्स नो इवल। तो प्रोवोक्ड का मतलब होता है उकसाना, भड़काना। जो परमेश्वर का वचन है वो कहता है कि जो लव है वो किसी को भी भड़काएगा नहीं, उकसाएगा ना, कि नहीं कि उसकी लाइफ में कोई भी उकसाना, जैसे किसी को लड़ाई के लिए उकसा देना या फिर किसी की बात करके किसी को उकसा देना, उसको भड़का देना कि किसी के बारे में बोलकर। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लव ऐसा काम नहीं करता, प्रेम ऐसा काम नहीं करता, वो किसी को प्रोवोक नहीं करता, भड़काता नहीं है, और वो बुराई के बारे में नहीं सोचता, बुरा नहीं सोचता थिंग्स नो इवन, वो बुरा नहीं सोचता है। तो परमेश्वर के वचन में वो कहता है वो अनफेयर बिहेवियर नहीं करता। तो वो अनफेयर जो है बिहेवियर नहीं करता। तो ये सारी क्वालिटीज परमेश्वर के वचन में लिखी हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है लव इज काइंड नॉट एरोगेंट और रूड। तो हमें हमारी लाइफ में काइंड बनना है, ना कि एरोगेंट और रूड, ना कि हमें घमंडी बनना है, ना कि हमें एक वो जो गुस्से वाला रूड बिहेवियर वाला हमने नहीं बनना है। तो परमेश्वर के वचन से जब हमने सीखा, तो परमेश्वर के वचन में जब हम पुरानी फर्स्ट बाइबल में जब हम रूत की किताब में देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में जब हम रूत की लाइफ को देखते हैं, तो वो अपने सास ससुर के साथ रहती थी। तो उसकी एक दरानी थी और वो दरानी जेठानियां थी दोनों। तो उसकी जो न्योमी की जो दोनों बहुएं थी, तो वो जब परमेश्वर वहां पर जब यरूशलेम में अकाल पड़ा, तो वो मुआब के देश में परदेसन होकर रहने चलेगी। वहां पर क्या होता है, वहां पर जब वो जाते हैं तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती न्योमी के, और उसके बाद उसके दोनों बेटों की भी डेथ हो जाती है। तो वो अपनी बहुओं को बोलती है कि मैं दोबारा वापस से यरूशलेम में जाऊंगी, तो तुम अपने अपने मायके में चली जाओ, जाकर तुम दोबारा से शादी कर लो। पर यहाँ पर हम देखते हैं रूत की लाइफ को, जो रूत है वो अपनी सास को छोड़कर नहीं जाती, वो उसके साथ बनी रहती है। वो अपनी सास को कहती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे संग रहूंगी, क्योंकि और वो कहती जो तुम्हारा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। तो रूत की किताब उसकी 1:8 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब न्योमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे प्रीति की है। तो यहाँ पर लिखा है प्रीति की, प्रीति का मतलब प्रेम किया, प्यार किया। तो यहाँ पर भी प्रेम का जिक्र है। तो यहाँ पर जो न्योमी अपनी बहुओं को कह रही कि तुम लोग चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों ने जो मुझसे प्रेम किया है, मुझसे स्नेह किया है, तो
इसका यहाँ पर यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी जो सास थी, मदर इन लॉ थी, उसके साथ प्रेम किया। वो उसको अकेला उसकी हालात में छोड़कर नहीं गई, वो उसके साथ बनी रही, उसकी हेल्प करती रही। तो उसकी 2:10 में लिखा है, 2:10 से लेके 12 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, तब वह भूमि तक झुक कर मुंह के बल गिरी। तो जब हम देखते हैं कि जो उसकी बहू है, जब उसके साथ वापस वहां पर आ जाती है, तो वहां पर आकर बोझ नाम के एक जो आदमी के खेत में वो काम करने के लिए जाती, तो उसकी जो 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 ये होती है, न्योमी की जो बहू होती है, रूथ, तो उसके बारे में ये लिखा है, तब वह भूमि तक झुक कर मुंह के बल गिरी, उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। क्योंकि बोझ उसकी हेल्प कर रहा था, बोझ उसको फेवर दे रहा था, उसके काम में उसको हेल्प कर रहा था। तो वो उसको बोझ को कहती है कि तूने मेरी सुधि ली, मुझ परदेशन की तूने, क्या कारण है कि तूने मेरी सुधि ली। तो बोझ उसको क्या कहता है, मैं वो आपको पढ़कर सुनाऊंगी। बोझ ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तूने पहले ना जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे, आमीन। तो यहाँ पर जो बोझ है उसको ब्लेसिंग देता है और उसको बताता है कि जो तूने भलाई की है, जो तूने प्रेम किया अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपनी सास के साथ, वो मुझे एक्सप्लेन किया गया, पूरी डिटेल के साथ विस्तार से बताया गया है। तो कहता है वो सारा कुछ मुझे बताया गया है, और परमेश्वर तुझे क्या करे, फल दे और तुझे बढ़ाए, तेरे लिए तेरा पूरा बदला दे। तो परमेश्वर जो बोझ है उसको ब्लेसिंग दे रहा है। तो जब हम इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी, जो प्रेम है, उसने प्रेम किया तो उसकी लाइफ में जो खोया था, जो वो उसे वापस मिलने के लिए जा रहा। क्योंकि बोझ के साथ उसकी बाद में देखते हैं, अगर हम आगे जाकर पढ़ेंगे तो उसकी बोझ के साथ शादी हो जाती, क्योंकि बोझ एक धनी आदमी था, वो एक अमीर आदमी था। जब हम 2:1 में पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि बोझ एक धनी, उसका कुटुंबी था, न्योमी का उसका रिश्तेदार था, वो एक पैसे वाला इंसान था। तो जो रूथ थी, उसकी लाइफ में जो चीज खत्म हो गई थी, जो लॉस्ट हो गया था, वो उसकी लाइफ में वापस आया। तो जब हम इसका सिरांश निकालें, तो जो लव है, लॉस्ट को हमारी लाइफ से खत्म कर देता है। लव हमारी जिंदगी से लॉस्ट को फिनिश कर देता है। जो हमारा लॉस्ट होया होता है उसको खत्म करके फिर से हमारी लाइफ में वो सारी चीजों को लेकर आता है। हालेलुया। तो न्योमी की लाइफ में जो एक अकेलापन आया था, पति की जो उसकी जो पति का उसका जो लाइफ में उसका लाइफ पार्टनर था वो चला गया था, और उसकी लाइफ से पैसा चला गया था, उसको जाकर खेत में काम करना पड़ रहा था, वो सब उसकी लाइफ में दोबारा से, उसकी लाइफ में धन भी आया, उसकी लाइफ में उसका जीवन साथी भी आया, उसकी लाइफ में उसको प्रेम भी मिला, क्योंकि उसने प्रेम दिखाया था। उसको प्रेम के बदले प्रेम मिला, उसको प्रेम के बदले उसका लॉस्ट जो हो चुका था वो सब कुछ उसे खोया हुआ वापस मिल गया। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज हम सब जन इन वचनों के द्वारा ब्लेस हो चुके हैं। तो आज से हमने एक दूसरे को प्रेम करना, अपने पड़ोसियों को प्रेम करना, अपने साथ जब हम कलीसिया में जा रहे हैं तो कलीसिया में हमने एक दूसरे के साथ प्रेम करना है, एक दूसरे की सराहना करनी, एक दूसरे को बढ़ाई देनी है कि आप बड़े हो, आप अच्छे हो, अपनी सराहना नहीं करनी। तो ये जब हम ऐसा करेंगे, जब हम आप ऐसा करोगे, तो आप लव के द्वारा अपनी जिंदगी में लॉस्ट जो आपका हुआ है उसको वापस पाओगे प्रभु यीशु मसीह जी के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वापस पाओगे प्रभु यीशु मसीह जी के सामर्थी नाम में। तो आइए हम सब जन इस वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी इन वचनों के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आज जितने भी जन इस वीडियो को, तेरे इन वचनों को प्रभु जी सुन रहे हैं, उनकी लाइफ से हर लॉस्ट प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाए। उनकी वापस उनका
खोया वो उनकी ज़िंदगी में वापस आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु यीशु मसीह जी, हमने तेरे वचन से सीखा कि लव जो है लॉस्ट को ख़त्म करता है प्रभु। जब हम सब जन तेरी हजूरी में वचनों को सीख रहे हैं प्रभु, तो जब हम लव करने के लिए जा रहे हैं, तेरे वचनों के ऊपर चलने के लिए जा रहे हैं, तो लॉस्ट हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह जी के सामर्थ्य नाम में। खत्म होने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह जी के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह जी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब जन कहेंगे आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।